सो हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ स्टॉक मैनेजमेंट सीट। जैसा कि आपको भी पता होगा कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करते होंगे या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी गोदाम में या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर हो या जनरल स्टोर हो या किसी भी प्रकार के स्टोर पे आप काम करते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता होगा, स्टॉक मैनेजमेंट का काम करना पड़ता होगा। अगर आपको स्टॉक मैनेजमेंट का काम अगर आपको आता है तो आपको कंपनी में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कि आपको एकदम बेसिक तरीके से पूरा हिंदी में मैं बताने वाला हूँ कि आपको स्टॉक मैनेजमेंट का काम कैसे करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आप को मैं दिखाऊं, एम एस एक्सेल पे मैंने एक चार्ट बना के यहाँ पे रखा है स्टॉक मैनेजमेंट का। देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्टॉक मैनेजमेंट का एक यहाँ पे चार्ट बना के एक सीट बना के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस सीट को मैं जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जैसे मैं कुछ वर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इस 6 नंबर पे मैंने यहाँ पे कोई फेडिंग कर रहा हूँ। जैसे कि मैं लेना है सीढ़ी में टोटल चाहिए, अगर हमें लेना है 1800 पीस, तो मैंने 1800 पीस जैसे टाइप किया। मैंने खरीदा 50 के रेट से और मैंने इसको 1800 लिया, जिसमें से मैंने 670 पीस मैंने बेच दिया 100 रुपये के हिसाब से। तो इसमें देख सकते हैं आपका परचेज वैल्यू भी और सेल्स वैल्यू भी निकल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी निकल जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है उसमें, और टोटल आपने परचेज कितने किया और उसमें से सेल्स कितने किया। सारे के सारे चीज़ मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर दिया है। तो आपको भी सेम मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप स्टॉक मैनेजमेंट का काम कैसे करेंगे। तो हम देर क्यों करें, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर में जितने भी मैंने एंट्री की है, इन सारे एंट्री को मैं ऐसे डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कर लिया सिलेक्ट और मैं इसे करता हूँ डिलीट। जहाँ जहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है सारा जगह मैंने फॉर्मूला क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो हमारा सीट है पूरा ब्लैंक हो गया, यानी कि पूरा ब्लैंक खाली हो गया। तो अब हमें करना क्या, इस सीट पे सही तरीके से मैं डेटा फीडिंग करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। आइटम, आपको क्या आइटम परचेज करने हैं, क्या आइटम सेल्स करनी है, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें अवेलेबल करने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड में HP का खरीदा और उसकी टोटल जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पे ले लिया 700 क्वांटिटी, जिसकी रेट है, मैं बता रहा हूँ ध्यान समझना, जिसकी रेट है टोटल 220 रुपये की रेट से है। तो इसकी 700 के रेट से टोटल, सॉरी 220 के रेट से टोटल 700 पीस का कितना प्राइस हुआ, राइट। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि इक्वल टू, और हमें करना क्या है, रेट गुणा रेट से मल्टीप्लाई करा देना है क्वांटिटी से, और उसके बाद हमें ऐसे एंटर की दबा देना है। तो आप देख सकते हैं 700 का 220 के रेट से 1,54,000 रुपये का बिल आपका टोटल हो रहा है, जिसमें से आपको सेल करनी है। जैसे कि मान लेते हैं आप जब भी बिजनेस करेंगे, जो चीज़ें आप परचेज करते हैं तो आप उसे ज़रूर बेचेंगे यानी सेल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 378 सॉरी 328 क्वांटिटी मैंने सेल कर रहा है। सेल की रेट जो होगी परचेज की रेट से ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने 220 के रेट से अगर सामान खरीदा है तो मैं उसे 270 के रेट से मैं सेल कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ पे भी एक छोटा सा फॉर्मूला आपको कलेक्ट करनी होगी, जैसे कि इक्वल टू जितनी आपकी सेल क्वांटिटी है उसको सिलेक्ट करेंगे इनटू
रेट और इंटर। तो आपकी टोटल वैल्यू 88,560 रुपये की टोटल आपने सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आपने 700 खरीदा जिसमें से 328 क्वांटिटी बेच दिया, तो आपके पास कितना क्वांटिटी बचा। उसके लिए जो फॉर्मूला हम कलेक्ट करते हैं उस करेंगे सबसे पहले इक्वल टू जो आपकी परचेज वैल्यू थी उसको सिलेक्ट करेंगे माइनस जो आपकी सेल्स क्वांटिटी उसको सिलेक्ट करके ऐसे एंटर मारेंगे। जैसे ही आप एंटर यहाँ प्रेस करते हैं तो आपकी बचा हुआ स्टॉक ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि 700 में से अगर 300 हम 28 माइनस करते हैं तो 372 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, यानी कितने रुपए का सामान आपके पास अभी अवेलेबल बच रहा है। तो उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले इक्वल टू करने के बाद हमें करना है क्या है, ये ध्यान से देखेंगे। जो हमारा प्राइस लेवल है हमें निकालना है क्या, इसका प्राइस निकालना है। तो प्राइस निकालने के लिए हमें फिर करना क्या होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला ऐड करने होंगे जिसमें हमें प्राइस में करने होंगे इक्वल टू जितने आपकी क्वांटिटी बची हुई है उस क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, फिर से करना है मल्टीप्लाई किससे, जितने रेट से आपने खरीदा होगा उसी के ही रेट से आपको मल्टीप्लाई कराने होंगे। जैसे कि हम 220 को यहाँ सिलेक्ट करते हैं, फिर कर देते हैं यहाँ पे एंटर। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो जितने रुपए का सामान आपका बचा होगा वह आपका मूलधन यहाँ आ जाएगा, यानी कि 372 जो क्वांटिटी आपका बचा 220 के रेट से हो जाएगा 81,840 रुपये का सामान आपके पास अभी बढ़ा हुआ है। अब निकालना है क्या, हमको प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करते हैं, यानी कि इस बिजनेस में जो आपने 700 कीबोर्ड खरीदा टोटल पर 1,54,000 का, जिसमें से 328 270 क्रेट से सेल किया जिसकी वैल्यू 88,560 रुपये आई, और बचा हुआ सामान आपका है 372, और वहीं पे अगर हम प्राइस देखें 81,840 रुपये का सामान क्या है आपका बच जा रहा है। तो अब हमें ये देखना है क्या इसमें हमारा प्रॉफिट अभी कितना यूज हो रहा है। तो प्रॉफिट को देखने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे यहाँ पे इक्वल टू करने के बाद करेंगे क्या, सबसे पहले हमें इस प्राइस लेवल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें करना है क्या प्लस जो आपकी सेल्स वाले वैल्यू है इसको भी करेंगे में इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ही हमें करना क्या माइनस, और माइनस से करेंगे जो आपने परचेस करते समय जितना प्राइस आप गया था उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर करना है एंटर। तो आपका 16,400 रुपये का अभी आपका प्रॉफिट में है। अब यहाँ पे सैमरी पूछ रहा है कि आपने टोटल परचेज कितने के किया है और सेल्स कितने के किया है। तो इसके लिए हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन देखने उससे पहले सैमरी निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इन सारे फॉर्मूलों को स्क्रॉल करके नीचे खींच लेते हैं। जितना भी मैंने फॉर्मूला यूज किया है जिस इसमें उसको मैं स्क्रॉल करके नीचे तक खींच लेता हूँ, ताकि हम जब भी काम करें तो बार बार हमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम इसका जो भी काम हमारा है जल्दीबाजी हम कर लेते हैं, इसको है ऐसे जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया है सारी चीज़ें में फटाफट ऐसे क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आ जानी है आपको स्क्रॉल करके। ठीक है, अब देख सकते हैं। अभी हमें निकालना क्या है, परचेज सैमरी निकालना है। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू सम प्रोडक्ट PRODUCT, करेंगे ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले कहता है एरे 1, तो एरे 1 यानी कि क्वांटिटी वाली कॉलम को नीचे तक सिलेक्ट करना है, फिर करना है क्या कामा, फिर कहता है एरे 2 यानी कि जो आपकी रेट वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करके नीचे आ जाना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की दबा देना है। तो अभी आप तक की जो परचेज वैल्यू है आपकी 1,54,000 की है, तो 1,54,000 आपके यहाँ पे सो
कर रहा है, उसी तरह आपको सेल्स सैलरी निकालनी होगी। करेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट PRODUCT ब्रैकेट करेंगे ओपन, एरे 1 सिलेक्ट करते हैं सेल्स वाली क्वांटिटी को लास्ट तक, कामा, फिर उसकी रेट वैल्यूज होगी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे और करेंगे ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो अभी तक आपने 88,560 रुपये के टोटल सामान आपने क्या हुआ है, आपने बेचा हुआ है। अब इसमें देखते हैं क्या हमारा मूलधन कितना भी बच रहा है। तो यहाँ पे करते हैं इक्वल टू परचेज माइनस क्या करेंगे सेल्स, तो बचा हुआ सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लगाया फॉर्मूला, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर मैं लगा तो इक्वल टू परचेज माइनस सेल्स और जैसे एंटर की दबाते हैं तो 64,440 रुपये का 64,440 रुपये का आपका सामान क्या बता रहा है कि बचा होना चाहिए, ठीक है, जिसका आपकी क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा जो सामान बचा यानी कि यहाँ पे 700 है और 328 मैंने बेच दिया, तो हमारे पास बचा कितना, यहाँ पे दिखाऊं मैं कितना बच रहा है, अगर हमारा 372, अगर 372 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 372 अगर हमें 220 से गुना कराना है इक्वल टू 372 मल्टीप्लाई 220 के रेट से अगर मैं देखूं 81,840 रुपये का सामान हमारा टोटल बचा है। अब इसमें से हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है तो देख सकते हैं 16,400 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, डेटा को फटाफट फीडिंग कर लेने। जैसे सेकेंड नंबर पे मैंने लिया डेटा केवल, डेटा केवल चाहिए टोटल हमें ले लेते हैं यहाँ पे 90 पीस, जिसका रेट है 120 रुपये के हिसाब से मैंने खरीदा और उसको मैंने इसमें से टोटल मैंने अभी 47 पीस मैंने बेच दिया, जिसके रेट टोटल वैल्यू में देता है 170। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक कितना सामान बचा है, कितना आपको परचेज सैलरी जा रही है, कितना आपकी सेल्स सैलरी जा रही है और कितना सामान बचा है, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपका लॉस हो रहा है, ऑटोमेटिक सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं आपके सामने डेटा फीड होके चले आ रहे हैं। अब हमें निकालना है सब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपका टोटल इस बिजनेस में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है टोटल। इसका भी अगर सैमरी देखना चाहते हैं तो यहीं पे कर देंगे अल्ट इक्वल टू, सॉरी करेंगे अल्ट इक्वल टू जिससे कि देख सकते हैं और उसके बाद एंटर दबा देना है। तो 18,750 रुपये का टोटल 2 आइटम में आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका ये लॉस में जाता तो यहाँ पे आपका माइनस दिखलाता। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। जैसे मैंने लिया पेन ड्राइव हमें टोटल लिया 120, जिसकी मैंने लागत लमसम 250 रुपये के हिसाब से मैंने खरीदा था और इसमें से मैंने टोटल अभी तक 110 क्वांटिटी मैंने सेल किया, जिसकी रेट वैल्यू मेरे मुनाफा घटती जा रही है। जैसे कि मैंने इसको बेच रहा है 200 रुपये के रेट से, तो देख सकते ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस बता देगा। और जैसे ही रेट हमारा प्लस में जाएगा बाबू, जैसे मैंने 250 के रेट से खरीदा, मैं 300 के रेट से जैसे मैं बेच दिया, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, वो प्लस में आ गया, यानी 5500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आप स्टॉक मैनेजमेंट का काम किसी भी कंपनी से लेकर के, किसी भी स्टोर से लेकर के, आप किसी भी जर्नल मेडिकल जो भी जहाँ पे भी आप काम करना चाहेंगे आप रह के काम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।